कबीर सपने रैन के उघरी आए नैन, जीव परा बहुलूट में जागूं लेन न देन। सद्गुरु कहते हैं कि सोए थे, रात में सपने देख रहे थे, इतने में आंखें खुल गई तो लगा जीव बहुत लूट में पड़ा है, लेकिन जागने पर उससे कुछ लेन देन नहीं है। लूट शब्द आनंद और दुख दोनों के लिए, वे बहुत लूट में पड़े, यानी बड़े आनंद में पड़े हैं, लूट रहे हैं आनंद, और वे लुट गए, ठगा गए। तो सपने में हानि हुई तो लूट गए, और सपने में लाभ हुआ तो सुख लूट लिए। इसलिए लूट शब्द दोनों तरफ चलता है। जीव परा बहुलूट में। इस जीवन में हम सपने देखते हैं, लगता है बहुत कुछ हमें मिल रहा है, कुछ मिल नहीं रहा। इंद्रियों के सामने हो रहा है, देख रहे हैं, और अगर असावधान हो तो उसमें नुकसान होगा। जो कुछ दृश्यमान है वो आत्मा का नहीं हो सकता, सब अनात्मा है। अपने से अलग जो कुछ भी है सब अनात्म है, अनित्य है, असुख है, अरमणीय है। उसी में मन अटका करके तकलीफ होती है, वासनाएं बनती हैं, वो झिटकती हैं, और संसार की वासना रख करके शरीर छोड़ने पर फिर संसार में आना पड़ता है। देह में रहते रहते जो सारी वासनाओं को छोड़ देता है वो फिर नहीं आता है। तो बाहर की जो उपलब्धियां हैं वो अपनी उपलब्धि नहीं है। इसलिए साधक को अपना मन कहीं भी नहीं अटकाना चाहिए, कहीं भी नहीं फंसाना चाहिए। मानव मात्र को साधक होना चाहिए, क्योंकि मानव मात्र सुख चाहता है, दुख नहीं। दुनिया की याद न करो, जो बन सके दुनिया की सेवा करो। दुनिया को जपो मत। दुनिया में रह करके जो आपका कर्तव्य है वो कर्तव्य कर दो। नींद खुली, हर्ष की बात झूठी ठहरी और शोक की बात झूठी ठहरी। इसी प्रकार ज्ञान होने पर नींद का भंग होना माना जाता है। जो आध्यात्मिक नींद है, आत्मा संबंधी नींद है, आत्मा को भूल जाना। अनात्मा में तो सब समय चिपका ही है। जब आत्मा को समझ ले, जग जाए, मोह भंग कर दे, तब संसार के हानि लाभ झूठे लगने लगते हैं। हानि लाभ दो देह के झूठे, निज को जानी अमरते। दो रणधीर परस्पर भिड़ते। विशाल देव की वाणी। विवेक और मोह ये दोनों रणधीर हैं, दोनों परस्पर भिड़ करके लड़ रहे हैं। मोह और विवेक। जब स्वरूप ज्ञान हो जाता है
और देह असत प्रतीत होने लगती है। और जब ये धारा निरंतर हो जाती है, सब समय लगती है, तब हर्ष और शोक बीत जाते हैं। जान लेने से नहीं बीतते हैं। जहाँ कहा जाता है कि जान लिया और दुख दूर हो गया, तो जानने का अर्थ गहरा है। जैसे बिच्छू को जान लिया तो कोई पकड़ता नहीं, सांप को जान लिया ये सांप है तो दूर हट जाएगा। वो जानना बहुत गहराई से, सामान्य रूप में जान लेना बंधन नहीं काटता है। श्री पूर्ण साहब ने कहा है, जान सबन मह बंध रहाई, ज्ञान के भय मुक्त होई चाई। जान मात्र तो सब में जीव है, लेकिन बंधन में है। जब ज्ञान होता है तब मुक्ति होती है। तो ज्ञान का अर्थ है जो जाना गया है उसकी एकरस वृत्ति में स्थिरता, हमारे मन में वो टिक जाए। और मन सबका वही है, जितने लोग हैं सबका मन वही है। जब जर्मनी की एक महिला से मैंने ये कहा कि जो कुछ मिला है झूठा है, ठहरता नहीं आत्मा के सामने। आत्मा ही आत्मा में नित्य है, इसलिए मिलने वाली वस्तुओं में मन न लगावे। तो उसने कहा लेकिन ये ज्ञान ठहरता नहीं, भूल जाता है। तो मैंने कहा ये मानव मात्र की बात है। जर्मनी बहुत दूर है, वहाँ के लोग भी यही अनुभव करते हैं। कहीं के लोग हों, सबका अनुभव एक ही होगा। मन बाहर रमा है, ये कूड़े कचड़े में आनंद मानता है। जब विवेक जगे, मेहनत करे तब विवेक जगेगा। पारख दृष्टि प्रबल जब सत्संगति अति जोर, रात दिना चिंतन करे तब पावे कहूँ ठौर। ये विशाल देव कहते हैं पारख दृष्टि प्रबल जब। पारख दृष्टि का मतलब है परखने की तीव्रता, शोधने की तीव्रता मन में जोर से हो। और सत्संगत अति जोर, सत्संग भी अति जोर हो। विवेकवान संतों की संगत बराबर बनी रहे और संगत में मन दे। मन नहीं देगा तो संगत पाकर के भी कुछ नहीं होगा। रात दिना चिंतन करे, रात दिन इस पर स्मरण करे, ध्यान करे, मनन करे, चिंतन करे, तब पावे कहूँ ठौर, तब कहीं ठौर पाएगा। ये मन का रोग है। मन का रोग सबके पीछे लगा है, और लगा नहीं, हमने लगाया है। और जब हम दृढ़ हो जाएंगे मन का रोग खत्म हो जाएगा। ये हमारे अधिकार में है। संवेदनशीलता मनुष्य में है, दृढ़ता से लग जाए तो चित्त के परिवर्तन में देरी नहीं। लेकिन चित्त परिवर्तन होने पर एक रस साधना बनी रहे, शुद्ध संग और साधना, ये दोनों। अगर शुद्ध संग नहीं रहा तो साधना शिथिल हो जाएगी, और शिथिल होते होते फिर मिट जाएगी। परम विवेकवान की मैं बात नहीं कहता हूँ। जो परम स्थित में है तो स्वयं सत्संग स्वरूप है। अकेले भी कहीं पड़े रहें वो बहिर्मुख होंगे ही नहीं। तो जो परम विवेकी हैं उनकी बात अलग है। साधारण साधक सत्संग छोड़ देगा तो ठहर नहीं पाएगा। काई से छाया हुआ जलाशय
हाथ डालो, हिलाओ, काई हट जाती है। हाथ निकाल लो, फिर काई ढक लेती है। इसी प्रकार मन में विषय वासना की काई है, विकारों की काई है। साधना करोगे थोड़ी सी हट जाएगी, ढील कर दोगे फिर वैसे हो जाएगी। जब जोर से लगा जाएगा तब बदलेगा। दृढ़ता होते होते चित्त की स्थिरता होगी। चित्त की सुवस्था जीवन में सबसे बड़ी बात है। महासुख चित्त की सुवस्था में। कबीर यह संसार है जैसा सेमल फूले, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूले। साहब कहते ये पूरा संसार सेमल फूल की तरह है। सेमल के फूल बड़े बड़े लाल लाल, सेमल का पेड़ बड़ा होता है, शाखाएं खूब होती और ऋतु आने पर वसंत के पूर्व ही खूब खिल जाता है, फूल एकदम भर जाते हैं। कहीं कहीं सेमल के पेड़ को देखो तो पत्ते ढक जाते, इतने फूल हो जाते हैं। और फिर उसमें फल आते हैं, फल भी अच्छे गोल गोल बड़े बड़े, लेकिन उसमें केवल सूखी रुई होती है और कुछ नहीं होता। फूल में न गंध और न फल में कोई रस। संसार की दशा यही है। फूले न फले आकी है बानी, साहब बीजक में दूसरे ढंग से कहते हैं। ये प्रकृति का स्वभाव है, फूलती फलती नहीं है, यानी आनंद नहीं देती है, यहाँ का अर्थ है। यह संसार सेमल के फूल के समान देखने भर का आकर्षक है। सारी चुभन इसी में ममता मोह बना करके होती है। दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। 10 दिन का व्यवहार है। 10 दिन कहना लाक्षणिक है, थोड़े दिन का। 10 दिन का मतलब थोड़े दिन का है। मूसा की कहानी इसी पर है। कहा जाता है ईश्वर ने कहा, अय मूसा पैगंबर, जा तू जन्नत में कुछ दिन हो के आ। मूसा पैगंबर जन्नत में गया, स्वर्ग में गया, 10,000 वर्ष रहा, लौट के आया ईश्वर के पास। ईश्वर ने कहा तुम्हें कैसा अनुभव हुआ? कहा हुजूर ऐसे लगा कि एक मुसाफिर खाना में प्रवेश किया हूँ एक दरवाजे से, दूसरे दरवाजे से निकल गया हूँ। 10,000 वर्ष का समय ऐसे ही लगा। ये सब कहानियाँ समझाने के लिए हैं। चाहे भारतीय परंपरा की पौराणिक कहानी हो, चाहे इस्लामिक, चाहे ईसाइयत की, चाहे किसी की भी, ये कहानियाँ बातों को समझाने के लिए हैं। बहुत लंबा जीवन भी, बहुत लंबा जीवन 100 का होता है, किसी किसी का 100 से ऊपर होता है। जयपुर में इस समय 136 वर्ष के मियाँ जी हैं और अपना सब काम कर लेते हैं। तो अपवाद स्वरूप ऐसा किसी को होता है, 100 के पहले प्रायः मर जाते हैं। कोई 100 तक जाता है। जो 100 तक जाता है वो बहुत माना जाता है। वेद में तो बारंबार यही कहा गया, 100 वर्ष जीने की लालसा, 100 बसंत देखें, 100 वर्ष जिए। लंबी आयु भी अंत में कुछ नहीं है। 10 दिन के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। झूठा रंग, झूठी चाल पहल, झूठी चमक दमक, सारा संबंध क्षणिक, इसमें भूलो मत।
ये सेमल फूल के समान है। बारंबार ऐसा सद्गुरु क्यों कहते हैं, अन्य संत भी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी में भूल करके आदमी विकारग्रस्त होता है, तो वो मर्यादा विरुद्ध भी काम करता है। आत्मा के विरुद्ध तो पहले आत्मा के विरुद्ध करता है, विषयों में चिपकता है, लेकिन लोक मर्यादा के विरुद्ध भी करता है वो, फिर पाप भी करता है। लोक मर्यादा से भी ऊपर उठ करके या नीचे गिर करके कहो, पाप करता, चोरी, हत्या, व्यभिचार। इसलिए विवेकवानों ने भोगों के प्रति सदैव उसकी असारता का वर्णन किया है। कबीर जो दिन आज है सो दिन नाही काल, चेत सके तो चेत ले मीच परी है ख्याल। साहब कहते जो दिन आज है वो कल नहीं है। आज हम चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, काम धंधा करते हैं, एक दिन आएगा कि उठ बैठ नहीं पाएंगे, चल फिर नहीं पाएंगे, ऐसा दिन आ सकता है। आँखों की रोशनी घट सकती है, श्रवण शक्ति घट सकती है, हाथ पैर कमजोर हो सकते हैं, मन का दृढ़त्व घट सकता है, बुद्धि में विस्मृत आ सकती है, सारी नसनाड़ियाँ धीरे धीरे गलती हैं। जो दिन आज है वो कल नहीं है। चेत सके तो चेत ले, इसलिए जगना है तो जग जा। मीच परी है ख्याल, ख्याल करो मीच परी है। मीच नाम मृत्यु, तुम्हारे रास्ते में तो मृत्यु खड़ी है, तुम्हारे सिर पर मृत्यु आ रही है। ख्याल करो, ध्यान दो। यह पुरपट्टन यह गली बहुर न देखो हुआ है। ये पुरपट्टन और गली फिर देखने को न मिलेगा। जग जाओ, मोह को छोड़ो, अपने में जगो। कबीर यह तन जात है, सके तो ठौर लगाओ। कै सेवा कर साधु की, कै गुरु के गुण गाओ। साहब कहते ये शरीर जा रहा है, खत्म हो रहा है, अगर सके तो ठौर लगा लो। नौका बह रही है, तुमसे बने तो किनारे लगा लो। बहते बहते डूब जाएगी, किनारे लगाओगे तो पार उतर जाओगे। डूब जाने का मतलब है दुनियादारी में मोह करके दुखी होके मर जाना। पार होने का मतलब है दुनियादारी के मोह को जीत करके शोक मुक्त हो जाना, भय मुक्त हो जाना, जीवन मरण बराबर हो जाना। इस शरीर में रह करके ई चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति, ना चेदि हावेदीन महति विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेतास्माल लोकादमृता भवन्ति। केन उपनिषद में ये बात कही गई। इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति, इह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति। चेत अगर यह आज ही इसी जीवन में अवेदित जान लिया अपने आप को, अथ तो सत्यम अस्ति, सत्य हो गया, मंगल हो गया। अगर आज जान लिया तो मंगल हो गया। ना चेत हावेदीन महति विनष्टि, ना चेत इहा अवेदित। अगर यही नहीं जाना, महति विनष्टि, महान विनाश है।
आज ही अगर नहीं जान लिए तो महान विनाश है। आज जान लिए, समझ लिए, सौ और पर का भेद समझ लिए, जो लिपटे हो बहुत मान रखे हो मेरा ये है वो है, सब मूर्खता है, कुछ मेरा नहीं। ऐसी पूर्ण जागृति हो गई तो सत्यम अस्ति, मंगल है। ना चेति हावी दीन महति विनष्टि। यदि यह अवेदित न आज जाना नहीं तो महति विनष्टि, महान विनाश है। भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा, धीरा विवेकवान पुरुष जिनमें धैर्य है, जो विचलित नहीं होते, गहरे में उतरे हुए विवेकी, वे भूत भूत में चिंतन करके, भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा, भूत का अर्थ प्राणी और भूत का अर्थ जड़ चेतन दोनों माना जा सकता है। जड़ चेतन दोनों का विवेक करके भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा, धीरा विवेकवान पुरुष, भूत भूत जड़ चेतन सबका विवेक करके प्रेतास्माल लोकात, अस्माल लोकात, इस लोक से प्रेता जा करके अमृता भवन्ते, अमृत हो जाते हैं। इस लोक से छूट करके अमृत हो जाते हैं। भूतेश भूतेश का अभिप्राय प्राणी प्राणी भी किया जा सकता है। प्राणी प्राणी में अपना ही स्वरूप समझकर सब तेरे तू सबने का, तू सबका है सब तेरे, मेरा ही सजात सब घटों में बैठा है, ऐसा समझ करके रागत द्वेष से मुक्त हो जाता है। सबके प्रति हित कामना। प्रेतास अस्माल लोकात, अस्माल लोकात, इस लोक से प्रेत जा करके, प्रेत नाम जाना, प्रेत भाव, प्रेत चले जाने की स्थिति। इसीलिए प्रेत का अभिप्राय होता है जो चला गया है, लेकिन मान लेते हैं वो भूत प्रेत हो गया है, वह इस लोक से छूट जाता है। जो वस्तु को समझ लेता है वो वस्तु से मुक्त हो जाता है, नहीं समझने वाला बंध जाता है। खाने को समझ लो तो खाने से मुक्त हो जाओगे, केवल शरीर पोषण के लिए दवाई की तरह खाओगे। खाने को नहीं समझोगे तो गलत और बेकार खा खा करके रोगी बनोगे। इन प्राणी पदार्थों को समझ जाओगे तो इनसे अनासक्त हो जाओगे, नहीं समझोगे तो इनके राग द्वेष में मर मिटोगे। अगर हम दुनिया की वस्तुओं को समझ लें तो उससे ऊपर उठ जाएंगे, नहीं समझ पाते इसलिए उसमें फंस जाते हैं। साहब कहते हैं या तो साधु की सेवा करो या तो गुरु का गुणानुवाद गाओ। कबीर खेत किसान का मृगन खाया झारी, खेत बिचारा क्या करे धनी करे नहीं बारी। सदगुरु कहते हैं कि किसान के खेत को मृगों ने झार झारा खा लिया। मृग का अर्थ होता है चार पैर के जानवर। एक मृग होता है हिरन, वो मृग हिरन में रूढ़ है, लेकिन मृग शब्द चौपाया के लिए कहते हैं। सहवासी काचो मिलें पुरजन पाक प्रवीण, काल छेप के ही संग करें तुलसी खग मृग मीन। गोस्वामी जी कहते हैं
खग मृग और मीन। खग, ख नाम आकाश, ग नाम गमन, जो आकाश में उड़ते हैं वह सब खग हैं। और मृग जो जमीन पर चलते हैं, चार पैर वाले जानवर, वे मृग हैं। और मीन मछली पानी में तैरती है। सहवासी काचो मिले। इनके सहवासी जो हैं, साथ रहने वाले, वो तो कच्चे मिलते हैं, झपट के कच्चे खा जाते हैं। पक्षी को पक्षी आकाश में ही पकड़ के खा जाते हैं, झपट लेते हैं। और जमीन पर एक चौपाया को दूसरा चौपाया खदेड़ करके खा लेता है। और मछलियों को मछलियां खा लेती हैं, एक जानवर को दूसरे जानवर जल वाले खा लेते हैं। तो सहवासी काचो मिल। और पूर्वजन पाक प्रवीण, जो पुरजन है वो पाक प्रवीण है। गांव वाले, शहर वाले पकाने में प्रवीण हैं। वे जानवरों को काट करके, मसाला डाल करके, तेल घी में छौंक करके खाने में प्रवीण हैं। काल छेप के संग करें तुलसी खग मृग मीन। गोस्वामी जी कहते हैं खग मृग मीन ये किसके साथ रह करके जीवन निभावें, तो उन पर भी है। और ख़ास बात मनुष्य पर है। ऐसे मनुष्य हैं जो आसपास हैं वो कष्ट देने वाले, जो दूर के हैं वो कष्ट देने वाले हैं। गरीबों का शोषण होता है, कानून का लाभ लेते हैं बलवान लोग, गरीब लोग पिसते हैं, निर्बल पक्ष पिसता है। तो इसलिए संसार ऐसा विचित्र है। ये मृग पर याद आया गोस्वामी जी का वचन, मृगन खाया जहारी। चार पैर वाले जानवर फसल को खा गए। यहाँ अर्थ है कि काम क्रोध लोभ मोह ये मनुष्य के आध्यात्मिक फसल को चर ले। खेत बेचारा क्या करे, धनी करे नहीं बारी। खेत बेचारे क्या दोष है, धनी मालिक बाड़ नहीं लगाता है, रक्षा नहीं करता है। अंतःकरण का क्या दोष है, अंतःकरण का राजा जीव है, दिल का राजा जीव है। जब ये ध्यान दे, दिल को ठीक रखे तो दिल ठीक रहेगा। हर साधक का यह काम है कि अपने को संभाले, मन को स्वस्थ रखे। दुख उत्पन्न होता है अपने दोषों से। जो अपने से दोष हो गया हो, मन में, वाणी में, कर्मों में ग्लान कर ले। और दूसरे द्वारा अगर हमारे लिए कोई असभ्य व्यवहार हो गया हो तो हमें उसको क्षमा कर देना चाहिए, तब मन शीतल रहेगा। अपने दोषों को ग्लान करके निकाल देना, दूसरे के दोषों को क्षमा कर देना, सुधार का यही रास्ता है। भोगों की कामना न रखना, किसी से सम्मान पाने की चेष्टा न रखना। ऐसी मनोवृत्ति जब रहती है तो मन सरल हो जाता है। सरल मन समाहित करने में सरल होता है। साधक बैठा, मन को शांत कर दिया। व्यवहार में है तो भी कोई उद्वेग नहीं। मन जिसका शीतल सुबह संतुलित है वही सुखी है।